नमस्कार, मिस्टिक इनसाइट चैनल पर आप सबका स्वागत है। प्रदोष के बारे में जो बात चल रही है उसी के श्रृंखला में आज भौम प्रदोष के बारे में हम जानेंगे। भौम प्रदोष अर्थात जो प्रदोष मंगलवार को आता है उस प्रदोष को भौम प्रदोष कहते हैं। भौम अर्थात मंगल, मंगल का एक नाम भौम है। वैसे तो सभी वार जिन वारों में वो प्रदोष आता है उस वार को उस वार के नाम के अनुसार प्रदोष कहा जाता है और सभी प्रदोष का अपना अपना विशेष महत्व है। शिव लीलामृत में इन सभी बातों का अलग से विस्तृत में वर्णन आता है। आज हम भौम प्रदोष के बारे में समझेंगे। भौम प्रदोष व्रत का महत्व क्या है? वैसे तो अन्य प्रदोष भी महत्व के ही होते हैं, परंतु सबसे अधिक महत्व भौम प्रदोष का क्यों माना जाता है, समझ लेते हैं आज इसकी विशेषता। प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजन के साथ रुद्रावतार हनुमान जी की पूजा का भी विधान है, जिससे समस्त संकट दूर ही रहते हैं, पास तक नहीं आ पाते। मन में भूत प्रेत पिशाच टोना टोटका डर ये जितनी भी अवस्थाएं हमारे मन की होती हैं नकारात्मक, उन सब अवस्थाओं से हमें मुक्ति मिलती है या ये सारी मानसिक नकारात्मक अवस्थाएं हमसे दूर रहती हैं। जिन लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष होता है उन्हें भी भौम प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मंगल अगर आपकी कुंडली में आपके लिए कोई घातक सिद्ध होने वाले हैं या घातक सिद्ध हो रहे हैं तो आपको भौम प्रदोष का व्रत करना चाहिए। और भौम प्रदोष के व्रत करने से जो आपके जीवन में या आपके वैवाहिक जीवन में जो भी परेशानियां आ रही होंगी या विवाह में कोई अड़चन आ रही होगी तो वो अड़चनें दूर होकर आपके कार्य सुचारू रूप से आगे चलते हैं। मंगल ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए अर्थात आपकी कुंडली में अगर मंगल ग्रह कमज़ोर है या आपके लिए मारक है या आपके लिए घातक है तो मंगल स्थिति और वो आपके कुंडली में कारक भी हैं, तो ऐसे में आपको मंगल ग्रह की स्थिति को मजबूत करना चाहिए। और मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत करने के लिए भी भौम प्रदोष का व्रत करना चाहिए। और इस व्रत के दौरान मंगल ग्रह के 21 नामों का जप करना चाहिए। जिन लोगों को कर्ज से राहत नहीं मिलती या जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं या जिन लोगों को बार बार कर्ज लेना पड़ता है, एक कर्ज चुकता हुआ तुरंत उसके पहले ही दूसरा कर्ज शुरू हो जाता है, तो ऐसे ऋण के चक्र में अर्थात कर्ज के चक्र में जो लोग डूबे हुए हैं या उससे मुक्ति नहीं मिल रही, ऐसे लोगों को भी भौम प्रदोष का व्रत करना चाहिए। ऋण मुक्ति के लिए प्रदोष पूजन के समय मंगल ऋण मोचक स्तोत्र का 9 बार पाठ करने से कर्ज से जल्दी मुक्ति मिलती है और इस व्रत का पूजन करने से मंगल ग्रह भी शांत रहते हैं। अब भौम प्रदोष का व्रत रखने वाला व्यक्ति, जैसे अगर वह स्वयं प्रदोष व्रत की पूजा अभिषेक या मंगल ग्रह का ऋणमोचक स्तोत्र या मंगल नाम का जप ये सब अगर वह व्यक्ति स्वयं करने वाला है तो उसे प्रदोष के दिन अर्थात भौम प्रदोष के दिन ब्रह्म वेला में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर संकल्प लेना चाहिए। इस दिन प्रदोष काल में ही शिव जी की पूजा अर्चना करना चाहिए। जो लोग स्वतः रुद्र और अन्य अभिषेक नहीं कर सकते वे किसी तज्ञ पंडित से अपने नाम का संकल्प करवाकर पूजन करवा सकते हैं। पूजन प्रदोष तिथि काल में ही करना चाहिए और जो लोग संकल्प भले ही पंडित से करवा रहे हों फिर भी वे स्वयं प्रदोष का उपवास अवश्य रखें और पूरे दिन स्वतः को पवित्र रखें, किसी प्रकार का व्यसन ना करे।
अगर वो व्यसनी है तब भी कम से कम प्रदोष के दिन तो भी उन्हें अपने बुरे व्यसन से दूर रहना चाहिए। मन, वचन तथा कर्म से उन्हें शुद्ध रहना चाहिए। अब भौम प्रदोष के बारे में एक छोटी सी पौराणिक कथा आती है। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती है और संध्या को लौटती है। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया। वह बालक विदर्भ देश का राजा सत्यरथ का पुत्र राजकुमार धर्मगुप्त था। इस कथा की जो विस्तृतता है या इस बारे में जो विस्तृत कथा है मेरे इसी चैनल पर एक वीडियो में आपको मिल जाएगी और उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, उसे आप देख लीजिए। और जो धर्मगुप्त है उसके पिता सत्यरथ को शत्रुओं ने मारकर उसका राज्य हड़प लिया तथा धर्मगुप्त की माता की भी मृत्यु में अकाल मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण किया। राजकुमार धर्मगुप्त से प्रदोष का व्रत करवा लिया गया और उस प्रदोष व्रत करने से उसे पुनः सर्व अपनी प्रतिष्ठा, पद, राज्य सब कुछ प्राप्त हो गया। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत की कथा भी सुनता है तथा पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती, अर्थात अगर उसका मोक्ष नहीं हुआ तो। याद रहे, दरिद्रता एक वृत्ति का नाम है, परिस्थिति का नहीं। आपके पास भले ही धन के भंडार भरे हों, परंतु अगर आपकी वृत्ति दरिद्री है तो आप अत्यंत हीन हैं। प्रदोष व्रत के कारण, प्रदोष व्रत के उपवास करने के कारण आपकी दरिद्र वृत्ति का नाश होता है। इसलिए प्रदोष व्रत अगर आपको करना है तो मन, तन, वचन सब शुद्ध रखकर और मन में देवाधिदेव महादेव का स्मरण करके अपने कष्टों के निवारण के लिए प्रार्थना करते हुए और इस व्रत को आप धारण करिए। निश्चित ही आपके सभी काम सफल होंगे, आपको देवाधिदेव महादेव की कृपा अवश्य मिलेगी और इस प्रदोष व्रत का जो विशेष पुण्य है वो भी आपके खाते में संचित होगा और समय आने पर आपको इस पुण्य का फल अवश्य मिलेगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्रत, जो भी पुण्य कर्म या जो भी धर्म हम करते हैं वे कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। जब भी समय आता है उन सब का शुभ फल हमें प्राप्त अवश्य होता है। आप धीरज रखिए और धैर्यपूर्वक प्रदोष व्रत का पालन करिए, आपको देवाधिदेव महादेव की कृपा अवश्य मिलेगी। यहाँ पर एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि पूजा कोई भी हो, कोई भी धार्मिक कार्य हो, कोई भी अनुष्ठान, जप, पूजा, अभिषेक या अन्य कोई भी धार्मिक कर्मकांड हो, उसको करने के पहले और उसको करते समय जो भी करने वाले हैं या जो करवाने वाले हैं, दोनों ही मन, वचन और कर्म से पवित्र होकर अगर करते हैं तो ही आपको आपके कर्म का पूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर दोनों में से कोई भी एक मन से या वचन से या तन से अर्थात प्रकृति से अगर अस्वस्थ है या पवित्र नहीं है तो आपको उसका पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। इतना आप अवश्य ध्यान में रखिए। आज के लिए इतना ही। इसके बारे में अगर आपके मन में कोई शंका, कोई विचार, कोई संदेह, कोई किसी प्रकार की जिज्ञासा हो तो आप अवश्य कमेंट्स में लिखिए।